संसार में गिर चुके हैं और हमें उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी रास्ता पे आते। कहाँ पे आते? वो जगन्नाथ है। जगत मीन्स द यूनिवर्स, नाथ मीन्स द मास्टर। जैसे बताया गया द्वारका नाथ, जैसे बताया गया श्रीनाथ, जैसे बताया गया बद्रीनाथ। नाथ मतलब, नाथ का अर्थ क्या है? और संस्कृत में करो नाथ मतलब जो बताएगा। ये नरसिंह कवच है, मैं अभी दे दूंगा, आप ले जाइए। नाथ के मतलब संस्कृत में क्या? अब नहीं दूंगा। नाथ के मतलब नाथ। तो यहाँ पे क्या लगता है? नतनी। और पशु के क्या लगता है? पशु लोग के यहाँ क्या करते हैं? नाथ करते। अरे नाथ दो, नाथ दो, नाथ में नाथ दो। यानी कि पशु लोग के जब नाथ दिया जाए, पशु लोग कहीं नहीं भाग पाए। जो प्राणी जगन्नाथ के रस्सी पकड़ ले तो फिर वो 84 नहीं जाए। उसको नथनी में नापी से अब उसके इंद्रियां उसके बस में हो जाए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमद् रामकृष्ण गोस्वामी जी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी जी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षदसतारिणी। श्रीमद्भागवत पुराणे अमरं यद् वैष्णवं प्रियं यंसे परमहंसं एकममलं ज्ञानं तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितं नैष्कर्म्यं विस्कृतं तक्षणमस्तु पठन् विचारणं परभक्ति विजयन ननागन्तं श्रीमद्भागवत पुराण की निगमं कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रैवं पिबाद भागवत समन्वय मूल रसिक भूरिभावुका परिशुद्ध गोस्वामी की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हमारे जैसे पशु में अगर नाथ दिया जाए तो वो पशु कहीं नहीं भागी, बस वही पशु भागी जिसमें नाथ नहीं है। ऐसे ही शरीर एक रथ, आत्मा नम रत्नम विधि शरीरम रथम एवेच मन मतलब प्रग्रम एवेच बुद्धि तुसार्थि पारथा। इंद्रियानि अयोर, इंद्रिया घोड़े है और घोड़े में एक लगाम चाहिए और वो लगाम है मन। अगर आपका आपकी इंद्रिया कहीं भी जाए, अगर ये कहीं जाए तो क्या हुआ? अरे मन उसके खींच के धरी, लेकिन मन बताया गया सारथी के हाथ में होना चाहिए। सारथी तो बुद्धि, सारथी कौन है? जो बुद्धि है। जिसका बुद्धि भगवान के साथ जुड़ा है वो अपने शरीर रूपी रथ को कायम कर ले, उसको दिशाएं गोलोक तक भेज दे। लेकिन जिसका बुद्धि भगवान में नहीं जुड़ा है, नहीं एवं मना अदस्व मई बुद्धि निवस्या, जिसका बुद्धि भगवान में नहीं लगा है, पियक्कड़ बुद्धि है, नशेड़ी बुद्धि है, जंगली दारू पी के बैठा है, अभी उलट के उलट दे। आप आत्मा एक पैसेंजर है। क्या है? पैसेंजर। आप जो आत्मा is just a passenger sitting in the chariot. The whole thing is driven by the senses. इंद्रियाणि प्राणी और इंद्रिया परा मन, on top of the senses is mind. Mind एक लगाम है जो पकड़ की धरी से, और उसके ऊपर बुद्धि है और वो बुद्धि भगवान के चरणों में है। तो बताया गया उसका रथ डगमगोल नहीं हुई, उसका आत्मा सही रूप से दिशाएं गोलोक धाम तक पहुंची। इसी का नाम है रथ यात्रा। इसलिए विशेषता पूर्वक ये रथ यात्रा उत्सव जो है विशेष 10 दिन का यात्रा उत्सव है। कितने दिन का? 10। और पहला दिन सबसे शुरुआत दिन बताया गया कौन रहता है? फर्स्ट डे ऑफ रथ यात्रा। उसमें क्या होते हैं? What is the first day of रथ यात्रा? फर्स्ट डे देखिए, आप लोग कभी रस्सी पकड़ते हो, छोड़ के चले जाते हो। ऐसे नहीं, रस्सी पकड़ने से कुछ नहीं होता। हम तो बोलते हैं कि रतम तु दृष्टवा माधवा पुनर्जन्मना विदायते, फिर से जन्म नहीं रही जो रथ में भगवान को देखो। तो एक भक्त को प्रभुदास किया तो देखी थे, तो फिर जन्म ही नहीं, तो आप क्या देखी? सही गलत? यस नो?
यस नो लास्ट ईयर तो देखे थे ना, तो आपके फिर जन्म में ईसा का फिर देख लिया था। अरे बाबा एक लड़का एग्जाम में जब 98% मार्क्स, हमारे गुरुकुल के प्रिंसिपल $100 दे दी उसको। अब $100 एक बार में स्कूल आना बंद कर दे, अब आते ही नहीं। अब जो टाइम एनुअलाइज, अब बताओ कौन हालत हुई उसकी। अरे दर्शन के मतलब में तुम्हारे और रति पैदा हो जाएगी, और तुम्हें भगवान के संग, भक्तों के संग चाहिए, सत्संग चाहिए। साधु संग सर्व सांस गए, लो मात्र साधु संग सब सिद्धि होए। इसलिए प्रथम दिन जो था उसको कहते गुंडीचा मर्जना। क्या कहते? गुंडीचा मर्जना। गुंडीचा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, वही यशोदा रानी कलयुग में, और नंद बाबा इंद्रद्युम्न राजा। तो गुंडीचा माई के मंदिर में भगवान जाते हैं। नहीं, शुरुआत से सतयुग से क्या होते थे, जो जगन्नाथपुरी के राजा है उसके सिपाही लोग आके मंदिर मांगते थे। सब कुछ सिपाही लोग पेड पीपल करते थे। कैसे पीपल? पेड, यानी कि पेड करोगे ना, शिक्षित क्योंकि तुमने पे नहीं किया है, और पे करोगे तब आप करेंगे। लेकिन फिर भी वो सिपाही लोग जिस जगह भगवान अभी जैसे भगवान यहाँ आया, तो एक रोज पहले इस जगह को कहते गुंडीचिका मर्जनम। गुंडीचिका मर्जन, इस जगह का मर्जन होते हैं। अरे भगवान आए, अरे हमारे रघुका जी कहीं जाते पूरा हफ्ता से गांव वाले मिल के पानी कितना सफाई करते, सब कुछ सफाई, नाव का पट बिछा दे, ये बिछा दे। ये रघुका के बप्पा ऐसे, जगत के मालिक आए इसे, तो उसके लिए तुम्हारा डायरेक्टर आएगा तो आपके घर हाँ क्या भगियो दौड़ियो समाधि को ये पूछो वो पूछो। अरे बाबा रे बाबा, तो पहले जो पूछना कार्य है वो राजा के लोग करते थे। तो जब भगवान आया चैतन्य महाप्रभु, जब राधा रानी के हृदय लेकर आया, उसकी भी वो भी आई है, ये भी वहां नहीं जाएंगे। क्योंकि जब राधा के हृदय लेकर आया तो उसने बोला काशी मिश्रा जो राजा के गुरु है, प्रताप रुद्र, जो प्रताप रुद्र है वो राजा है, उसके पास मिलने नहीं गया, उसके मंत्री से, जो पुजारी है, जो गुरु है, उसके संदेशा भेजाया कि जाकर कह दो राजा से हमें झाड़ू दे दो, पोछना दे दो, बस नौकर जाकर एक नहीं देना, हमारी सब भक्तों जाकर मर्जनम करी। और राजा तक संदेशा पहुंचा। राजा ने क्या झाड़ू जो है ना, जो सीख का बनता है, सुंदर सुंदर भेजा है, अनगिनत मात्र। और चैतन्य महाप्रभु के सब पांचशाली लोग हैं के पास झाड़ू और पोछना, यानी कि एक हाथे में शास्त्रों में बताया गया है, एक हाथे में झाड़ू और एक हाथे में पोछना, यानी कि दस्ता और पोछना दोनों एक गुण। बोले क्या हृदय में बहुत दाग है, ये झाड़ू लगाने के मतलब हृदय में झाड़ू लगाना, खाली झाड़ू मारते नहीं ले जाना कि हम झाड़ू लगा दिए मंदिर में काम हो गया, बिल्कुल नहीं। मैंने विग्रह की सेवा कर दिया काम हो गया, बिल्कुल नहीं। मैंने कुकिंग कर दिया काम हो गया, बिल्कुल नहीं। उसका गहरा अर्थ क्या है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु हमें समझाएंगे। What is the deep meaning behind मंदिरम मर्जन्येषु? तो चैतन्य महाप्रभु अपने सब साथी लोग जब बुलाया, जानते हो कितने लोग आए थे? 1 मिलियन लोग आए थे, उतने बंगाल से, ओडिशा से, और बताया गया जगह जगह के सब चैतन्य महाप्रभु स्पर्शा दिया। जब सब आ गए तो चैतन्य महाप्रभु विशेष स्वागत करते हैं। सब चाहते हैं कि हम तो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करें, सब चाहते हैं। यहाँ तक नित्यानंदा जो बड़े हैं बलराम जी चैतन्य महाप्रभु के लीला में, वो भी चाहते भगवान के गोड़ छूने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु सबको प्रणाम दे रहे हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु दौड़ के नित्यानंदा के गोड़ छूते हैं। इसका अर्थ
इसका अर्थ है त्रिनादपि सुनिसेना तरोरपि सही सुना आमायन मानधेना त्रिनादपि सुनिसेना। ये ऐसे नहीं है अभी भाग रहे इस द्रौपदी जी इतने डिंगी मार रहे थे लंबा सा डिविजनल हेल्थ है कोई नहीं है, वो एक तुच्छ प्राणी है। गोपीर भरतुर पद कमले और दास है, दास दिस इज माय आइडेंटिटी। मैं दास के दास हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी है। चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में प्रार्थना की थी, नाम विप्र न च नरपते न वैश्यो न शूद्रो न वर्णी न च गृहपति न यति वर्णी। मैं अमेरिकन नहीं, इंडियन नहीं, विजय नहीं, मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, तो कौन? मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र। अरे तो बाबा कौन? किंतु हृदया निखिला परम अमृतपुर अमृता निधि गोपी भर्तु। मैं जो गोपी के भर्ता यानी श्री कृष्ण जो राधा रानी के साथ जुड़े हैं, द्वारकाधीश भी नहीं, बद्रीनाथ भी नहीं, अमरनाथ भी नहीं, गोपी भर्ता जहां मेरी श्रीमती राधा रानी है, जिसको मेरे कन्हैया का आराध्य है। कन्हैया भी किसी को पूजा करते, हमारे पुजारी लोग अगरबत्ती घुमाते ना, ऐसे में तो ना मेरे कन्हैया भी अगरबत्ती घुमा। किसके घुमाए? राधा रानी के। इसलिए वो स्वयं आते इस जगत में। क्यों आते? क्योंकि उसको एक नाराजगी लगता है, वो भगवान है। वो जब सबके हृदय देखता है इतना प्रेम, इतना प्रेम। अरे सोना के हृदय इतना प्रेम, अरे कुंजी क्या दी और इतना प्रेम, सगरे से कुछ खाई से अभी तक रख खींची, अरे कि मूर्छित नहीं हो जाए। अरे रास रसाल के देखो इतना। भगवान जब भक्त आते ना, भगवान सबके हृदय देखता है। क्या देखता है? हृदय। और हृदय में देख लेता है कितना प्रेम है। अरे ये तो छल कपट करे, अरे ये तो भेदभाव करने वाला व्यक्ति है, हमारी पार्टी उसके पार्टी, ये कौन एसवीडी पार्टी के है, ये कौन पार्टी के, ये पार्टी ये करने वाले। शास्त्र में बताया जो भक्तों में पार्टी करती है उसके दूसरा जन्म में शरीर में बताया गया है उसके रोग लग जाएगा। कभी ऐसा मत करना। तभी भक्ति जब करती हो उसका ज्ञान ले करना। जो लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो भी देखना कितना उत्पाद करेंगे इस लीला में। इसलिए शास्त्रों में बताया गया। तो राधा रानी जब हृदय देखता है तो क्या होता? कहां है कोटि गुना राधा प्रेम स्वाद। राधा रानी मुझसे कितनी करोड़ों बार स्वाद लेती है। कल रात्रि की कथा, कन्हैया के बगल में राधा रानी और कन्हैया के हाथ राधा रानी हो जाएगा, छटपटाएगा। कल मैंने 10 अवस्था बताए थे प्रेम का, जो नहीं आए तो दुर्भाग्य, मैं नहीं बता पाऊंगा फिर से आज। और 10वां सीढ़ी क्या है जानते? ये तो भगवान के ऊपर प्रेम करो तो मेरे भगवान जैसा प्रेम करो। प्रेम करो तो किसकी तरह? भगवान की तरह प्रेम किया जाता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। पूरा शरीर मेल्ट होने लगता है। नाम देखिए गल गया, आप देखिए उनके कान गल गया, उनके भुजाएं गल गया, उनके पैर गल गया। 10वां सीढ़ी है। 9वां सीढ़ी में क्या होता है? कौन जानता है 9वां सीढ़ी में क्या होता है? What happened in the 9? 9 में कुछ होता है, क्या होता है? 8 में क्या होता है? सब में तुम्हें उसके चिंतन करते तुम्हें वही सब में दिखेगी, क्योंकि तुम उसके चिंतन करते। हम करते हैं जिह्वा से करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, सोना माला वही के प्रसाद डालो। यहां से कुछ नहीं वे। जब यहां से होने लगी तब बताएगा तुम्हें कन में वही दिखेगी। इसलिए बोलने का विशेषता है। और 10वां में क्या होता है? शरीर विकलित होने लगी। विकलित मतलब मेल्ट होने लगी।
This is the 10th process of love. जब शरीर उसके गले लगी और ऐसे गल गया मेरे ठाकुर के राधा के प्रेम को समझने के लिए, इसलिए शास्त्रों में बताया गया कन्हैया बगले बैठा, ये कौन सा प्रेम है मुझे जानना है, क्योंकि कन्हैया भी वहां नहीं पहुंचता है। आप लोग सोचते हो कि प्रेम बस खत्म, ना बाबा, प्रेम के ऊपर स्नेह है। स्नेह जानते हो, ब्रह्मा जी को गोपियां कहते बुद्धू है, आप लोग नहीं बोलना, वो गोपी लोग बोले कि ब्रह्मा कौन सी है, बुद्धू। काहे बुद्धू? शरीर बनाए नहीं जाने, तू ये ढक्कन, तू ये आखिर और ढक्कन भी लगा दी, बोले ढक्कन मत हुई जरा 12 साल हुई। देखो इसको विरह कहते हैं, प्रेम के लक्षण है विरह, बहुत तड़पाई, और तड़पाई जब भगवान के प्रति और आंसू जब बहने लगी, आपका जीवन धन्य हो गया। वो आंसू में एक शीतलता है, वो आंसू में एक मिठास है जो भगवान के प्रति, संसार के प्रति जो गिरे ना, उसमें गरम रहेगा, बहुत गरम रहेगा। एक बार एक फिल्म चल रहे थे और इमोशनल सीन आया, ऊपर से गिरा, नीचे मोच वाला नाना बाबा बैठा था, गिरा उसके ऊपर, ऐसे लगा कि जान गए कि कोई गरम आंसू गिरा। अरे जी साकी सर, झूठा है, असली नहीं है। वहां से नानी आवाज, छोटा वाला सुसु कर रही, बोले गरम कोई देखना, गरम नमकीन। संसार के आंसू एकदम है। जिस दिन ठाकुर के प्रति आंसू गिरी तो बताया गया वो एक शीतलता रही, वो एक आनंद देने वाला कोई। जिस दिन गिरा होंगे तो उसको लुका दे, किसी को नहीं पता, बस वो बारंबार आते रहे। ये प्रेम का अद्भुत सीमा है, जब तुम उसके प्रति रोगे, उसके याद में तड़पोगे, ये भक्ति का सबसे परम सीमा है। जब वहां पहुंचोगे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे राधा रानी पहुंच सकती है, इसलिए विशेषता पूर्वक और कन्हैया वो प्रेम समझने के लिए तभी तो चैतन्य बना। उसके पास 3 ऑप्शन, बेक और स्टीम। मैं राधा रानी के हृदय तो बेक करूंगा, या तो बोरो करूंगा, या तो स्टीम। श्री राधाय प्रणायाम महिमा पितृसुमनी प्रणायाम। What is Srimati's Radharani's love? And what is my beauty that she relishes? हम कृष्ण को देखे, रोहानी खड़ा हुए, आंखी में से आंसू नहीं गिरा, रथ भी पकड़े, ना आंसू गिरा, ना रोआ उनके मान में, ना गला गदगद में, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है रथ यात्रा सब पकड़े, हम ही पकड़े, क्योंकि कथा तो सुनते नहीं है। तो पहुंचोगे कैसे, समझोगे कैसे? इसलिए विशेषता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु जब आए, क्योंकि उसको समझना है, उसने जाकर राय रमानंदा जो विशाखा है, आप देखिए इधर विशाखा, उससे जाकर गोदावरी तट पे ट्रेनिंग ली से, फिर अपने गंभीरा में जाकर विशेष उसके अनुभव करी, इसके राधा के प्रेम, अपना सर पटके लगे, विभोर हो जाए, पट्टी में लौटने लगे। नहीं कोई भक्त लौटते नहीं। ये अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु खुद ट्रेनिंग ले सिटी से। हम जितने लोग हैं, अगर हमारे सीनियर भक्तों साथ में नहीं है, आपका भक्ति अधूरा अधूरा और अधूरा रहेगी, इनकम्प्लीट। आप ऐसे नहीं सोचना मैं परफेक्ट हो गया, बिल्कुल नहीं। और गोलोक धाम में वहां तो तुम्हारी परंपरा खड़ा रही, टू टीच यू, टू ट्रेन यू। इसलिए विशेष, अरे जब कृष्णा के ट्रेनिंग हुए तो हम लोग कौन खेलते बाबा, उसके खुद आए के विशाखा से ट्रेनिंग ले पड़ा, जो राय रामानंदा है, उससे सीख तब वो समझने की प्रयास करी। फिर भी हमारे कन्हैया भाव तक, महाभाव तक जाता है, उसके ऊपर चलो, उसके ऊपर क्या है, मदन अब क्या, मोदन अब, मेरे कन्हैया वहां तक तो नहीं पहुंचे। जितनी विवाहित पत्नियां हैं, ये लोग खाली अनुराग तक जाता है, भाव महाभाव ना वहां तक पहुंचे नहीं पाई। जब अपना प्रेमी के लिए सर्वस्व दे देते हैं, तब समझना तुम्हें सचमुच प्रेम हुआ है। अभी हम प्रेम समझे कहां है?
इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में ही आए और विशेष उसने खुद सिखाए अपने से सब भक्तों को हाथ जोड़ के नमन। जो भक्त सोचे मैं गुरु हो गया, मैं शिक्षा गुरु हो गया, अब मुझे कहीं प्रसाद लगाओ, पंगा करो, नहीं बाबा, ना बाबा ना। मान की कोई प्रतीक्षा नहीं होना चाहिए कि मुझे माला पहनाओ, मैं डिविजनल हूं। ना बाबा, ये आप मान लेकर बैठे हो, ये बड़े बड़े कंकड़ है जो झाड़ू मार के निकालनी पड़ी। जो प्राणी मान के पीछे भागे, सारा संसार माया के 3 रूप है। तालुआ में कथा दिए थे, कंचनी, कामनी और कीर्ति। कीर्ति मीन्स मान सम्मान। Every one of us are looking for that fame. Everyone, मेरी बड़ाई करो, मेरी प्रशंसा करो। सच कहता हूं, कोई मेरे बड़ाई करे, मैं भगवान से विनती करता हूं, धरती खुल जाए, मैं समा जाऊं। मैं सच्चे कहता हूं, क्योंकि भक्ति में वो गुण है कि नहीं ठाकुर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। जो मान सम्मान के पीछे भागे, उसको वैसे भी दुखी हो जाए। कंचनी, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वही पीछे को भागे दिन भर। हम लोग के पास ये 3 लस्सी है, कंचनी का और दूसरा कामनी। मम्मा 20 बरस के हो गया, कुछ देखा नहीं तू मेरे लिए, कौन सी देखी तुम्हारे लिए? अब एक रूप उसको लुभाने लगा, मन को भटकाने लगेंगे। अरे विश्वामित्र के मन भटक गए मेनका के कारण, क्योंकि माया चंचल है। तो शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों में भी देखा गया वो चंचलता। चंचल नारी के नैने छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल आयो, चंद्र छुपे नहीं। इसलिए भागवत के पट्टों पे पढ़ा गया है, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो, चंद्रमा के ज्योत में चंद्र छुपे नहीं, पीड़ छुपे नहीं, पीठ दिखायो, चंचल नारी के नैना छुपे नहीं, कर्म छुपे न भागवत लगायो, कर्म छुपे न वो छुपेगा नहीं, तो उसमें फंस जाता है, वो सत्संग में नहीं आ पाएगा, हरि कथा में। और तीसरा कीर्ति, मान सम्मान। चाहे भले में मेरा योगदान नहीं है, मेरे में श्रेय नहीं है, फिर भी आई नीड दैट फेम। मेरी बड़ाई करो, मेरी प्रशंसा करो। एवरीवन, मैं सबसे बेस्ट रोटी बनाती हूँ, दलदली रोटी मैं बेस्ट करता हूँ, पनीर मैं बेस्ट करता हूँ, टीटी वर्शिप मैं बेस्ट करता हूँ। बाप रे बाप, बहुत कुछ लग बैठा। तो चैतन्य महाप्रभु अब झाड़ू लेगी, सब झाड़ी, मंदिर ये सब भीतरे है। इसलिए शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु सबको मान सम्मान देते हैं, अपने पैर छूते हैं। अरे बाबा मुझे बताओ, अद्वैताचार्य जानते हो, महाविष्णु और सदाशिव दोनों का एक, अरे वो नमन करते, वो झाड़ू मारते हैं, तो आप उससे बढ़कर हो गए हो, अद्वैताचार्य साहब बढ़कर हो। इसलिए भक्ति का जो मूल धारा है, आज आप करें त्रिनादपि सुनिसेना तरुणपि सही सुना, आमाय नमानेना कीर्तन्य सदा हरि। एक पेड़ की तरह, पेड़ भी जानती हो कैसा है, पेड़ के नीचे जाओ तुम्हें छाई रहेगी। पेड़ पे अगर काटोगे तो पेड़ बोलेगा बेटा छाई लेके काटो, घाम में क्यों खड़े हो। अभी हम लोग जब आ रहे थे ना गिरगिट सेंटर के पास, इतना पेड़ क्या छाव दे रहे, सब एकदम जो ऊपर लेकर से घूम रहे थे ना, सन प्रोटेक्शन। लेकिन जब पेड़ आए, लेकिन कभी सोची इसकी पेड़ भी तो घास है, तुम्हें छाई दे, लेकिन अपने मुंह घाम को सही से, लेकिन तुम्हें छाई। एक पेड़ आप लोग से बोलिस मुझे पानी लाके दो, एक पेड़ कोई बोलिस, अगर कोई बोलिस तो आदमी जगत के लोग नहीं।
एक पेड़ भी नहीं बोली हमें पानी दो, और एक तो अगर आग लगा रहे तो डंडा भी मार दे। वृक्ष लगा करिया कुछ नहीं बोलिया, तारे दिया अपना धन पानी नहीं मांगी, पानी भी नहीं मांगी, और बदले में डंडा मारो तो फल देंगे तुम्हें। क्या हम इस तरह हो सकते हैं? हमें कोई नहीं अपने आप से पूछना है, can we become like this? This is the whole gist of अध्यात्म। एक वृक्ष को देखिए, उसके लकड़ियां देखिए, उसके बाग देखिए, उसके फल देखिए, सब कुछ परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं है। उसकी चमड़ी भी, उसकी पत्तियां, छात्र लगाए क्या नहीं लगे इसके बाद, उसकी पत्तियां भी लगाते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उसके लकड़ियां के घर बनाते हैं। वो जो आगे भगवान के आगे ना दरवाजा है, वो लकड़ी का है, कोई पेड़ का है, और साथ में उसमें ग्लू जो रहते वो भी निकाल के ग्लू बना के फिर भेजते हैं। कैपिटल वही ग्लू लगा लगा के चिपकाते हैं। हम स्कूल रहते थे ना, हम लोग ग्लू लेकर घूमते थे, एक पेन से दूसरा पेन चिपका देते थे। कहां साइज? पेन से। आप जो कपड़े पहनते हो, कुछ कपड़े कहां साइज? पेन के। ये किससे बना? थ्रेड। थ्रेड किससे बना? रुई। रुई कहां से है? पेन से है। तो बोलने का प्रयास, एक वृक्ष का सब कुछ परोपकार के लिए, तो आपका सब कुछ कृष्ण के लिए क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं? क्यों आपका सब कुछ करने के लिए नहीं हो सकता है? परोपकार के लिए क्यों नहीं? पेड़ के तो हम सराहना देते, तभी चैतन्य महाप्रभु कहते, भक्ति कौन प्राणी को प्राप्त होगा? ऋणादापि सुनि सेवा तड़ोरपि सहि सुना, और हमारा अंधेना कीर्तन सदा, तब वो प्राणी सदा सदा कीर्तन करेगा। तब हमारे चैतन्य महाप्रभु सबको इज्जत देते, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर तेरे हृदय में गोविंद का भक्ति है, तो उस गोविंद को कण कण में देखोगे। जैसे विग्रह में तुम देखते हो, याद रखना, जो खाली विग्रह में मूर्ति मानती हो, कनिष्ठर भक्त है। आप कनिष्ठर भक्त बनकर जीवन भर नहीं रह सकते हो। मेरे चैतन्य महाप्रभु भी विग्रह सेवा करते थे। कौन नाम था विग्रह का? कथा तो कोई सुनते नहीं, तो बताइए कैसे? नहीं सुनते हैं, रथ सब पकड़ते लेकिन जानते नहीं है। गोवर्धन शिला और कुंजमाला, कुंजमाला यानी कि श्रीमती राधा रानी, गोवर्धन शिला मतलब श्री कृष्णा, और 6 साल तक पूजा किया। कितने साल? अपने आंसू से अभिषेक करते थे। ऐसा भाव, वो मूर्ति नहीं, साक्षात ब्रजनंदन मूर्ति होना चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, तब तुम सेवा करोगे। अगर वो श्रद्धा नहीं, तुम सेवा करोगे, तुम सिर्फ एक मूर्ति को सेवा कर, तुम्हारे कोई परिवर्तन नहीं हुई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं 6 साल उसने अपने आंसू से धोते थे और साक्षात मानते थे वो गोवर्धन का शिला है और गुंजमाला राधा रानी है और कृष्ण। और उसने फिर रघुनाथ दास को दिया था अपने हाथों से, क्योंकि अब तुम उस स्तर से और ऊपर उठो, मध्यम स्तर पे चलो, फिर से और ऊपर चलो, उत्तम अधिकारी बनना है। अब कनिष्ठ नहीं सको एक जगह पे। You cannot be a neophyte devotee all of your life. No. आपका संगत सही भक्तों के साथ नहीं हुई, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आप अगर कपेंटर हो, एक टकियाला घर बनाते हो और हमेशा एक और कपेंटर संगे घूमे जो टकियाला घर बनाते, जीवन भर टकियाला घर में नहीं हो। अरे जो लकड़ी वाला घर बनाया, टकियाला उसके संगे घूमे तो वो भी लकड़ी वाला बनाएगी, और लकड़ी वाला कंक्रीट वाला बनाकर सके उस वो भी बनेगी, और कंक्रीट वाला ट्रिपल स्टोरी सके को भी तो वो भी बनेगी। आपका संग किसके, आप किसके उपदेश ले रहे हो, किसके डायरेक्शन पे आप चल रहे हो? Who is guiding you in your spiritual life? इसलिए भगवान गौरंगाते राधा रानी उसके अंतःकरण में वो आकर सिखा रहे हैं,
सब भक्तों को लेकर झाड़ू मारा। गुंडीचिका मंदिर, जो गुंडीचिका मंदिर जिसको हम लोग वृंदावन मानते हैं, और इंद्रद्युम्न का जो मंदिर है श्री मंदिर, दैट इज द्वारका, दैट इज तो द्वारका से खींचकर जगन्नाथपुरी में गुंडीचिका मंदिर लाते हैं। It's just 5 kilometers. We takes 1 day coming and 1 day return, and 8 days वहां पर रही। तो चैतन्य महाप्रभु सब एक लाख भक्तों को लेकर झाड़ू मारते हैं। जब झाड़ू मारते हैं तो सब भक्त झाड़ू मारने 3 बार झाड़ू लगाए। कितने बार? क्यों 3 बार? क्यों 3 बार झाड़ू? पहले बड़ा बड़ा पत्थर, कंकड़, फिर गर्दा, फिर एकदम फाइन गर्दा निकाले। हमारे हृदय में जो बताया गया संसार का लगाव है, मटेरियल डिजायर्स, ये तृष्णा है, बड़े बड़े कंकड़, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब है हार्ट में। तो भगवान का मीनिंग में I'm just looking for my own pleasure. कृष्णेंद्रिय सुख प्रीति वांछा करे, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम। अपने सुख के लिए जो प्राणी जीता है उसको लस्ट कहते हैं। जो संपूर्ण इंद्रिय से गोविंद को सेवा करे उसको प्रेम कहते हैं। वो अपने लिए नहीं है, अपने स्वामी के लिए है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, कन्हैया मानने के पश्चात बताया गया है 3 बार। फिर उसके बाद में फाइन गर्दा निकालते। ये गर्दा क्या? काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह, मत्स्य, ये सब है भीतर, ये अनंत है। इसको झाड़ू मार के निकाले पड़ी, तब वो वेदी लगाया जाएगा, जहां पर उस वेदी पर बताएगा कौन बैठे? तारे मध्य रत्नस्थाने, आपके हृदय रूपी रतन पर, आपके हृदय रूपी रतन आसन पर, बोइसे आचे दुई जाना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ द्विजन बैठी। तो द्विजन कौन है? वो द्विजन कौन है? श्याम सुंदर और वृषभानु नंदनी। कौन है? ये दोनों हैं उस सिंहासन। तारे मध्य रत्नस्थाने, कोई से आचे दुई जाना, साम संगी सुंदरी राधिका। वो 3 झाड़ू अपने हृदय को रतन सिंहासन बनाना है, कहीं भारी नहीं खोजना है। अपने अंदर अपने हृदय की सिंहासन रतन का बनाना है। उसमें सिर्फ 2 जन बैठे। कितने जन? हमारे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे, सिर्फ और सिर्फ उसको श्याम सुंदर दिखाते थे, बड़े बड़े आंखें भी नहीं। और सुनो, और राधा रानी दिखाते हैं। अब मुझे बताओ वहां राधा रानी कहाँ है? अब मैं किसी से पूछूं वहां राधा रानी कहाँ है? आप नहीं बता पाओगे। जब अनन्य भक्ति गुरु और शिक्षा गुरु और वैष्णव के प्रति होगा तो तुम्हें श्री द्विजन दिखाई, मेरे राधा श्याम सुंदर। उसकी ये गहराई है, क्योंकि आपके सिंहासन पर बस वही दुई होना चाहिए। ये अनन्य प्रेम है, अनन्य चिंता है। तो आपका मृत्यु जब होगा, होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी न कभी होगा, ये बोला जाएगा अनन्य चिंता है तो हम या जना परिवासते। लेकिन आप कैसे समझोगे? वो अनन्य भक्ति, वन पॉइंटेड अटेंशन जो ब्रज गोपियों के है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है वो काम, क्रोध, ईर्ष्या। और तीसरा क्या है बताया गया है? तीसरा क्या है हमारा? तीसरा झाड़ू एकदम फाइन फाइन डस्ट। जब यहां से निकलोगे आखिरी चीज तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, लास्ट थिंग। और उधर से जब जीव आता है पहला चीज वही छूता है।
ये कौन सी जीवात्मा पहला चीज छूता है? आप सब इतने मंदिर आते हो, जीवात्मा आपका आता है, पहला चीज संसार में क्या छूता है? अहम मामा अभिमानी था, अहमता, दैट ईगो, ईजीओ, जिसके चलते एज गॉन आउट फ्रॉम योर हाउस। ईगो को बीगो, वो अहंकार उसकी रीति भगवान में नहीं बैठी, तभी लेकर चलना त्रिनादपि तरोरपि, पेड़ के नहीं भूलना, ग्रास के टिंकल ऊपर चलो चलो, थूक भी दो, कोई शिकायत नहीं। और हम लोग के पास फुल ऑफ कंप्लेंट, फुल ऑफ कंप्लेंट। जो भक्त कथा नहीं सुनते आज वो क्यों नहीं बैठ के कथा सुने? आप उससे बात करना। फुल ऑफ कंप्लेंट, तो प्रेम से बोलो प्रसाद जाता है, नो कंप्लेंट, कथा सुने रहता है, ये तीन झाड़ू बार मानना है। और चौथा जो वेदी है, चैतन्य महाप्रभु अपने वस्त्र निकालते, सन्यासी है ना, तो उपवस्त्र निकालकर उसको धोते हैं, वेदी को अपने कपड़ा से। उसमें अब दाग है, दाग जानते हो दाग रहते, वो झाड़ू से नहीं चाहिए। पानी लाया गया इंद्रद्युम्न सरोवर, भगले थे भक्त लोग, 1 लाख भक्त लोग, 1 मिलियन, सब भर भर के गगरी से पानी छोड़े, पूरा बुढ़ी जी का मन पानी से भर गया। चैतन्य महाप्रभु वेदी पे, अब वहां दाग देख लीजिए, अब दाग झाड़ू से नहीं चाहिए, शार्प स्क्रैपर चाहिए। वो दाग क्या जानते? कोई वैष्णव के तुमने अपराध किया, या कोई तुम्हारा सीनियर वैष्णव के बुराई करता, तुम कान लगा के सुना, और भेड़ी और कौन सी दाग जो तुम सुन के बैठा है, जो तुम बुराई सुन के बैठा है, दिस इज द डार्क नाइट। वो तुम्हारी भीतर रहेगा, वो कभी नहीं मिटेगा, नहीं मिट पाएगा। तुम्हें भक्ति करने भी दी, वो आसन बन भी नहीं गिरी वृंदावन का। अब हनुमान की तरह वो लंका जला दो, जो कोई तुम्हारा सीनियर के बुराई करेगा, फूक दो। जो कथा नहीं सुनते, कहीं ना कहीं यही गड़बड़ी का हिस्सा सुन के बैठा है, खाली सुनने का। रामायण क्या कहते? काट ही जीव जासु बसे, बोले उसकी जीभ काट दो जो बुराई निंदा करे, और भक्तों की कोई बुराई करे तुम उसकी जीभ काट दो। अगर नहीं सुनो जीभ काटो, कान बंद करो, वहां से चले जाओ, लेकिन कभी नहीं। भगत भगवान के प्राण है, तुम्हारे में फुल ऑफ कंप्लेंट, क्योंकि तुमने गुण नहीं धारण किया। त्रिनादपि तरोरपि, वो सहनशीलता कहां गया? भक्ति में बहुत सहन करे। मेरे मीरा जी के देखो, तुकाराम जी के देखो, प्रहलाद के देखो, पांडव के देखो, कितनी सहनशीलता, सब कुछ सही, कोई शिकायत। और हम लोग फुल ऑफ, पड़ोसी से बोल दो, इधर से बोल दो, सत्संग में कहा नहीं है, कथा में कहा नहीं जाएगा, बहुत रात कर देगा। और जब घर में शादी हुए, 1 बजे रात में सोई, 2 बजे रात में घरे सोई, घरे भंडारा रे 2 बजे, बर्थडे पप्पू के बर्थडे, और कथा कितना दिन चलती था। और हाँ, फिल्म देखी तो अभी तो आंखें भी खराब हो गई, चश्मा लगाया फिल्म देखी, चश्मा लगाया फिल्म देखी। संसार से प्रेम है, भगवान से प्रेम। हाउ कैन यू से यू लव गॉड? इफ यू रियली लव गॉड, तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तन स्मृति रसना मनसा नियुज, अपना मन को उसमें तो नियुज कर लोगे, उसमें डुबा दोगे, डुबा दोगे, डुबा दोगे। आप भी तो ग्रस्त लोग हो, आप लोग सब ग्रस्त हो। तो ग्रस्त में जब आप झाड़ू लगाते हो, खाली झाड़ू लगाते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, काम हो गया? नहीं, आपके बोले कोई गोविंद दामोदर माधवेति,
आपके मन में चलना चाहिए गोविंद नामो जय माधव। आप रस्सी पकड़े और मन नहीं चल रहा है तो सेवा पूरा नहीं है। भगवान बोले मन मना भव मद भक्तो, मन मुझे दो। कौन सी मुझे दो? ये जिब्बा भले लेकिन मन कहाँ है? मन तो वहां है नहीं। इसलिए द डार्क लाइन, वो एक भक्त का तुमने अपराध किया या सुना तो शास्त्र कहते हनुमान की तरह लंका जला दो या जी काट दो, या तो कान बंद करके या तो दिव्य ज्ञान है इसको वहीं पर उसके पराजित करो। बस इतनी बात है। अगर ये लेकर बैठे हो तुम ये भगवान के दिव्य कथा नहीं सुन पाओगे, तुम्हें सुनने नहीं रही। यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड। लक्ष्मी जी क्यों रथ यात्रा में? लक्ष्मी जी जब भगवान द्वारका से निकला तो लक्ष्मी के संग में बैठा ले, कोई जी जगह नहीं रहा, जगह नहीं रहा। लक्ष्मी कहा नहीं रहे। अरे बाबा रे बाबा, जब भी कभी पति जाए तो अपन लक्ष्मी के संगे ले जाए, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ निकला अपने लक्ष्मी। उसके लक्ष्मी कौन है? रुक्मणी, सत्यभामा, जितनी पटरानी, ये बिमला देवी के रूप में। जब बिमला देवी बोलोगे सब पटरानी, जब सत्यभामा रुक्मणी यानी कि ये कौन? लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। तो अपने जगन्नाथ जी द्वारका से निकला, अपने लक्ष्मी क्यों नहीं लाई? चैतन्य महाप्रभु पूछे, स्वरूप दामोदर, ललिता जी बता रहे तो इसमें योग्यता नहीं है प्रभु। इसमें क्या नहीं है? योग्यता। She doesn't qualify, she doesn't qualify। अब सोचना क्या हम भी क्वालिफाई होंगे? लक्ष्मी नहीं क्वालिफाई हो रहे तो हम कैसे क्वालिफाई होंगे? Without the direction and the help of the ब्रजवासीज। क्यों? वो ऐश्वर्यमयी है। कौन नहीं है? और राधा रानी वृंदावन मधुर्यमयी है। कैसे नहीं है? वहां पर सिर्फ मधुरता चलता है। इसलिए लक्ष्मी बेरमान में घोर तपस्या करती है। इतना तपस्या, कन्हैया को आना पड़ा बेलवन में। तो पूछा, लक्ष्मी जी ये क्या कर रही हो? कन्हैया मुझे वृंदावन में आना है, आपका बांसुरी सुनना है, आपका मधुर रूप देखना, आपका प्रेम लीला देखना है, आपका रास लीला मुझे देखना है कि कन्हैया कैसे रास रचाते हैं। कितने लोग कन्हैया को रास लीला देखना चाहते थे? रात हाँ, लेकिन सेवा तो नहीं हुई। इसलिए बोलने का प्रयास, लक्ष्मी ये कहा तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए तुम्हें वृंदावन में एक गोपी के घरे जन्म ले पड़ी, और गोपी के घरे जन्म लेने के बाद में जब मेरा रास रचेगा, अपने पति अपने परिवार को त्याग कर कर आना पड़ेगा, तब तुम आ पाओगे। और जब वृंदावन में रहोगे लक्ष्मी, तुम्हें गोबर उठाई पड़ी। कौन सी? गोबर। कितने लोग संगे गोबर उठाया? तो बोल करो सभी याद उठाए, कन्हैया चला लेना, झूठ भी बोल। इसलिए तुम्हें गोबर उठाई पड़ी। कौन सी उठाई पड़ी? तुम्हें गैया के धुएं पड़ी। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा सोना सब हो जी, मैं सब सोने से लदी हूँ। ओल सोना सोना दा सोना 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 सोना, वो नहीं कर पाएगी। इसलिए लक्ष्मी तुम क्यों कर रही हो? तुम वहां नहीं रह पाओगी, तुम नहीं कर सकती हो। यू नो, इसलिए हमारे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को बता रहे उसमें योग्यता नहीं है। पटरानीगण, पटरानी के लक्ष्मी, लक्ष्मीगण तपस्या करते हैं और गोपीगण भी तपस्या करते हैं, लेकिन गोपी का तपस्या भगवान को भुलाए के लिए क्यों मन में नहीं आए, और ये लोग तपस्या करें कि उनके मन में आए। इतनी फर्क। इसलिए उनका रति, गोपियों का रति, रति मतलब प्रेम क्या है? बल्कि इनका रति समंत रति, इनका समाजसा रति। पटरानी लोग का रति समाजसा, दे हैव फुल कॉन्फिडेंस कि हमारा प्रेम उसके बस में नहीं करते। एंड द ब्रजवासीज, हमारा प्रेम उसके हमारे बस में करके धरी, भागे नहीं मिलते, कन्हैया के बस में करके धरी। तभी तो कल रात में आप सुनी वो 16,108 कमरे में चिल्ला रहे, हे ललिता, हे विशाखा, हे राधा रानी, तुम नहीं
तुलसीदाम, हे सुदाम, हे मधुमंगल, जल्दी आओ। हमारी कहीं जो है अपनी छाती से दूध नहीं उतार रहे, बछड़े भूखे हैं, वो मुझे दर्शन करना चाहते हैं। कंगी, प्रसंगी, श्यामाली, दावाली, मैं आ रहा हूं। तब तक सत्यभामा के घूंघट छीन, हे राधा रानी तुम जल्दी से आओ, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं। सोचो पति कैसे लगत होगी। आपके पति आपके घूंघट उतार के आपके नाम पुष्पा और वो रेशम के नाम और हालत हुई है आपकी, क्योंकि उसके मन में सिर्फ ब्रजवासी है। कौन है? इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और वो प्रेम को समझने के लिए ऐसे हमारे कन्हैया विकलित होने लगे, मेल्ट होने लगे, आंसू बह रहता है। और वो आंसू में बहुत आनंद है। ऐसे नहीं सोचना, जब उदो गया था ना, ब्रज गोपियां रो रहे, तो उदो नहीं किया मत देखो, अरे बोल नहीं देना। कोई संसार के प्रति रोता है ना, कोई बीवी रोती है, पति मर गया, नहीं रो नहीं रो, वही नहीं आया है सो जाएगा, होते रहिएगा, नहीं चिंता करो। और तेरे पे वही गुलगुला जला के, हाँ गुलगुला करे, वो दिन रोता। तो बोलने का प्रयास है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए तब नहीं रोकना, उसके बोलो और रो और रो और रो। क्या बोलोगे? और रो। और कोई संसार के लिए रोए तब कोई बोला आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। पड़ोसी की छुई राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ गए सिंहासन पे, कोई बंधे जंजीर, इसलिए। लेकिन कोई भगवान के लिए जब रोए, प्लीज उसके रोकना नहीं, अपराध हो जाए। Tell him to cry, tell him to cry, जोर से cry, cry। और कोई संसार के लिए रोए, अरे रमेश से हमें शादी करेगा, अरे रमेश पमेश के छोड़ो। ऐसे वर को क्यों भरे जो जन्मे मर जाए, वर भरिए मेरे सामरो जाके अमर पद पाए। पूरा मन गोविंद को देना है, यही लीला का रहस्य है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया वो लक्ष्मी नहीं आ सकती है, उसकी योग्यता नहीं है, वो नहीं कर पाएगी, वो ऐश्वर्य में पली है। और मेरे कन्हैया मधुरता के पीछे भागे, जहाँ प्रेम सच्ची रुचि, जहाँ प्रेम है वहां भागता है। ऐश्वर्य में प्रेम सब कुछ है। अभी आप जो भी हो, उदाहरण के लिए आगे पूजी है और बिहार के पूजी फीजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, करिया बेन करिया चश्मा, कपड़ा भी करिया, जूता भी करिया। आप उसके पास जाके तो डर लगे। अभी आप नाचते आते हो, कभी अभी तो गम उठे लिए तो सभी नाचते आते हाथ कंधा पे नाचते। अब वो मैडम है, बोले तुम डरी हो, तुम डरी हो। भगवान सबको इसकी इज्जत देते, मान सम्मान देते। भगवान को वो नहीं अच्छा लगता है। भगवान को उसके ब्रजवासी जब कंधा पे आए चल रहा, उसकी गोपियां उसको मान करती, आज के बाद तुम हमारे कुछ में मत आना, गो आउट फ्रॉम हियर। भगवान को आदेश देते गो आउट, क्योंकि उसके प्रेम भगवत्ता से बढ़कर है, जब उसको बस में करके धनी से। ये वृंदावन है, वृंदावन ये रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, वो वृंदावन वासी फूलों से सजते, लेकिन अब पकड़िए वो फूल के भीतर चिंतामणि बसा है। वो जो दिव्य नयन वाले, उसमें चिंतामणि है, चिंता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम 3 बार पोछाई किया, यानी कि डस्टर एंड रिमूवर दोनों ले चलो, एक झाड़ू और एक पोछाई करेगा। दोनों तेरे हाथ में होना चाहिए हृदय को शुद्ध करने के लिए। और इस हृदय रूपी सिंहासन जब बताएगा रतन का हो जाए, उसमें कोई अपराध नहीं,
कोई ईर्षा द्वेष नहीं, कोई संसारिक लगाव नहीं। वो गुंडीचे का मंजन हो गया। अब मेरे ठाकुर आए बैठे हुआ, इसलिए विशेषता पूर्वक हमारे ठाकुर जी जब आते हैं तो लक्ष्मी जी को नारायण, बलदेव और सुभद्रा को लाए। क्यों? सुभद्रा योग माया है। कौन है? योग माया। जो भगवान के वृंदावन के लीला में सहयोग देती, वही सुभद्रा योग माया बनती है। इसलिए वो योग माया कहती, वो जानती है वृंदावन जा रहा है, ये नहीं रह पाएगा ब्रजवासी के बिना। अपने पटरानियों के कुछ ना कुछ बताएगा, मैं 15 दिन से बीमार हूँ, मुझे थोड़ा घूमने जाना है। तो क्यों बलदेव के लिए? कोई शक नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी। हाँ, बहनी के क्यों लिया? कोई शक नहीं करी। भैया मेरी कहीं इधर नहीं भागी, भागी भागी। वो अपन भैया और बहनी के यशोदा के आगे बैठा के वो अपने सेवा कुंज या निधिवन में अपने ब्रज गोपियों के साथ में रही। जो प्रेमी लोग हैं, उनके जान है वो, इसलिए कोई शक भी नहीं करी कि वो कहां गया है। इसलिए उनके बिना तड़पता है, छटपटाता है। हम सब व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपने हृदय रूपी सिंहासन को वृंदावन बना दे, पवित्र बना दे, उज्जवल बना दे, कि वहां पर सिर्फ एक जगह है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ श्याम सुंदर देखते थे और कुछ नहीं। यहाँ तक उसको बलदेव सुभद्रा भी नहीं दिखाते हैं। जब आप शुरुआत में भक्ति करते हो, कनिष्ठ अधिकारी हो और भक्ति के मार्ग में ठीक है, लेकिन फिर उस विग्रह से तुम्हें ऊपर उठे पड़ी। तुम्हें सिर्फ श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी जो बताएंगे वृषभानु नंदनी है, क्योंकि दो राधा है, दो कृष्णा है। एक वासुदेव कृष्णा जो वृंदावन छोड़ के निकलता है, एक बताया गया है, भागवत में वर्णन किया गया है, एक समायोगिनी राधा है जो कुरुक्षेत्र जाती है। जो वृषभानु नंदनी कभी वृंदावन नहीं छोड़ेगी। जो हमारा श्याम सुंदर कृष्णा है, वृंदावन कभी नहीं छोड़ी। वो दिव्य लीला चलती रही और चलती रही। तो बोलने का यही प्रयास हो जाता है। आज वो दिव्य लीला में संयोगिनी राधा वो आती है कुरुक्षेत्र और अपने कन्हैया को अपने मन रूपी रथ पे बैठा कर तब उसको लाती है वृंदावन। कौन रथ पे बैठाती? मन रूपी रथ पर बैठा कर लाती। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है, प्रेम का दिव्य लक्षण है। जब शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जब प्रेम हो जाए, जैसे मैंने कल कथा किया था, प्रेम का पहला सीढ़ी क्या है? क्योंकि कुछ लोग आए नहीं थे, वो भी पकड़ ले। प्रेम का पहला सीढ़ी क्या? तो फर्स्ट थिंग, जब प्रेम हुई तब क्या होगा? जब प्रेम, हमारे ठाकुर कथा सुनते थे, पीछे बैठकर जब कथा सुनने लगे, जब प्रेम आरंभ हुआ, प्रारंभ जब होने लगा, तो भगवान को बताया गया विपरीत अवस्था अच्छा लगे लगी। विपरीत अवस्था, खाना नहीं मिला चलेगा, 3 रोज से भूखा प्यासा, 3 रोज से कुछ पीस नहीं, खाइस नहीं, सोइस नहीं, खाली एक चीज बोली, हमारे प्रेमी के दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विपरीत अवस्था मजा लगी। हमारा तो एक मित्र है, बोले पहले हम ऊपर चाइना मोबाइल रख प्रभु, जब हम अपने जिससे शादी हो उससे बात कर रहे तो बोले घर में आ जाए आपको। हमने तो सोच लिया, बोले 10-12 घंटा तो फोन करी प्रभु का सही प्रभु। विपरीत अवस्था कौन लगी? अच्छा लगी, मजा लगी। ये प्रेम का चिन्ह है। खाना नहीं मिला, बस अभी नहीं रही हो खाना, चलो लेकिन तुम्हें अगर कन्हैया से प्रेम है, तू अपना पनीर अपन सेब में डाल। मुझे तेरे पनीर से नहीं, मुझे अपने कन्हैया की प्रेम, मेरे कन्हैया मेरे हृदय में आ गए तो बस। और दूसरा अवस्था बताया गया, प्रेम की द्वितीय अवस्था क्या है? परीक्षा। तुम तो प्रेम करते हो, क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है कि नहीं? तो उसकी परीक्षा लेगा। इसको तो विश्वास है मैं करता हूं, देखिए वो मुझसे करते हैं। कन्हैया जानता मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं, वो जानता है मैं रसाला से, मैं गणपति से प्रेम करता हूं, लेकिन गणपति मुझे प्रेम करेगी नहीं, थोड़ा परीक्षा लेगी।
जब परीक्षा ले तो गणपति अस्पताल में भैया भैया कन्हैया बोले तो ये नहीं करते नहीं तो हमें याद करी। हमारे गणपति तो उनका नाम नहीं। आपका जब दुख के घड़ी आए तो किसके नाम लेते हो? क्या कृष्णा आता है तुम्हें? क्योंकि आपके मन में है नहीं तो आई कहां से? नहीं गई। और तीसरा अवस्था क्या है? मान लीला, रूठना और मनाना। हमारे कन्हैया भैया राधा रानी लूट जाती तो कन्हैया राधा रानी के चरण अपने मस्तिष्क पे धरते हैं, अपने मस्तिष्क पे धरते बाबा। उसको कहते हैं मान लीला। कौन लीला? और 14 जब बताया गया शास्त्रों में, स्वीकार करना, भरोसा आ गया, दोनों में इतना भरोसा आ गया। और 5वां स्तर बताया गया जब दोनों में वियोग की भावना है, जब खाली अटैचमेंट है, वियोग कभी नहीं जने। खाली अटैचमेंट है, वो चला गया मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन क्षण मात्र के लिए दूर में एक पलक बंद में कि गोपी कहते 12 साल हो गए कन्हैया नहीं देखा। ये वियोग की अनुभूति होती है। हम लोग तो कन्हैया के नहीं देखते ना, साधु लोग को देखते। हमारा प्रेम उस सीमा पर कहा है। और उसके बाद में जो छठवा है, वो छठवा क्या है? शास्त्रों में बताया गया है प्रेम जब प्रदान करते हैं ना तो उस समय शास्त्रों में बताया गया है, आप समझ जाना कि एक तरफ के प्रेम है, मजबूत नहीं है, तो सत्वा पे चलते। और सत्वा पे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 8वां पे शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें कण कण में उसके स्मरण करते करते तुम्हें वही दिखे और वही दिखे, सब जगह तुम्हें वही दिखे। मेरे हनुमान जी जब भी यहाँ पे आएंगे उसको सब सीताराम दिखेगा। कल हम लोग की ब्लू साड़ी, पिंक साड़ी, लाल शर्ट, ये शर्ट, हम लोग ये सब है। हनुमान जी बेटी सबके हाथ जोड़ के बच्ची बोली सिया राम में सब में कौन देखा है? हम लोग के तो पदवी वाले देखा है। हमारे जो परमहंस लोग सबको एक समान देखी, कोई फर्क नहीं है, इसलिए बढ़ने का प्रयास रह जाता है। और जब 9वां स्तर आते तब क्या होते? 9वां स्तर पे क्या हो? जब वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, जड़ और चेतन में पता नहीं। गोपी लोग मयूर से पूछे हमारे कन्हैया को देखा, तुलसी से पूछे हमारे तुलसी तुम्हारे बिना कन्हैया कुछ नहीं लेते। अभी पुजारी लोग इतने भोग लगे, तुलसी नहीं दे रही, लेवे नहीं करी। ए तुलसी तुम्हारे बिना कृष्ण कुछ लेते नहीं, तुमने हमारे कृष्ण को देखा? ए मयूरी तुम्हारे पंख को सर पे धरते, तुमने हमारे कृष्ण को देखा? जड़ चैतन्य में कोई फर्क नहीं। और 10वां जब पूरा शरीर बताया गया पिघलने लगी, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। 10वां शरीर उसको विकृत कहते हैं, पूरा विकृत होने लगे, मेल्ट होने लगी। जैसे धागा है ना और कैंडल, मोम, जब धागा जले तो कैंडल का गले, कैंडल देखा गले लगे। किसी ने पूछा ये कैंडल तू क्यों जल रहे हो? अरे धागा में आग लगा, तू क्यों करते हो? तो क्या सुंदर उत्तर होता है, जल रही है धागे पिघल रहा है मोम। साथ में जल रही है धागे पिघल रहा है मोम। क्योंकि हमारे ब्रजवासी कन्हैया के विरह में रोए तड़पे। जिसको हृदय में बसाया उसे जलता नहीं देखा जाए। विकलित कब होंगे? वो ब्रजवासी उनके हृदय को तड़प रहे, तब वो गल गए। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है। और आप देखिए हमारे कृष्ण भगवान जब वो लीला कथा सुनते थे ना पीछे से, तो धीरे धीरे रुक्मणी बताया गया रोहिणी मैया कथा में विभाव हो गए, एकदम भाव से कथा करने लगी। और कथा में मेरे कन्हैया हुआ धीरे धीरे, एक सीढ़ी दूसरा सीढ़ी तीसरा, 6वां में अपने हृदय पकड़ लिया, अब संभाल नहीं पा रहा अपने हृदय को। 8वां में आपके आंखों के आंसू की धारा बहने लगा। अब 9वां में उसके समग्र ब्रजवासी दिखाने लगा। जहां देखे कोई कपड़ा देखे उसको बलराम बोले, बलराम तू नंद बाबा हो। रोहिणी माई, अरे तू मेरे यशोदा
तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी को देखता हर जगह। ये प्रेम का 9वां चरम है। और ऐसे करते करते अब वो 10वां चरम में आया तो पिघलने लगा। नाक गल गया, कान गल गया, होठ गल गया। अब देखिए उनकी ओर अच्छा से सब गलने लगा, हाथ पर ऐसे गलते चला। क्यों गल रहा है? देखिए कौन पकड़ा, क्यों गल रहा है? वो कथा में जो ब्रज का प्रेम कौन दे रही है? रोहिणी माई, बलराम के माई, तीनों लीला देखी, वृंदावन, मथुरा, वो लीला वो बोल रही है भाव में। और ये कर रहा है ठीक है। रोहिणी माई मूर्छित हो गई बोलते बोलते। उतनी बचा रहा जो आप देख रहे हो, उतनी बचा रहा मेरे जगन्नाथ की। और जब मूर्छित पे हमारे नारद जी और रूप देखी, और नारद देखकर पागल हो गए, और पागल हो गए, इतना विभोर हो गए। अब धीरे धीरे कन्हैया जल से रूप हटाने लगा, अपना वास्तविक रूप में आया। और नारद जी क्षमा मांगना, प्रभु मैंने भड़काया था इन पटरानियों को कि कन्हैया तुम लोग भले सेवा करते हो, लेकिन ये प्रेम श्री ब्रजवासी से करते, और ये ब्रज के प्रेम सुनने के लिए रोहिणी माई के उत्साहित करी। कन्हैया मुझे क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गया। कन्हैया ने बोला तुम्हारी गलती पर मुझे ब्रज काल आ गया नारद, मुझसे वर मांगो। बोले कन्हैया एक वर दे दो, तुम्हारा ये जो विकलित रूप मैंने देखा है ना, ये कलिकाल में रहे और इसका पूजा हो कोई जगह पर, मैं इसको संसार में बताऊंगा मेरे प्रेमी होना तो मेरे प्रभु जैसा प्रेमी हो। कोई प्रेम करे तो मेरे प्रभु जैसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम की प्रेमी हो 10वां चरम सीमा पे चले जाए। उसी के साथ साथ में विशेषता पूर्वक 1 बज गए हैं, और 1 बजे मुझे बताया गया कि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद है। मैं विशेष श्रीमान रजत प्रभु को बुला रहा हूँ कि 2-4 शब्द कहेंगे सबको धन्यवाद के तौर से। फिर हमारे लक्ष्मण प्रभु आएंगे, वो भी 2-4 शब्द बोलेंगे, और अंत में हमारे अमृता जी आएंगे, वो भी 2-4 शब्द बोलेंगे। ठीक, पहले रजत प्रभु आ जाए, जोरदार ताली प्रिंसिपल प्रभु को कॉलेज के। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं माइस्कॉन की ओर से आप सभी की ओर से पहला धन्यवाद का शब्द अपने शिक्षा गुरु रस बिहारी प्रभु को दे रहा हूँ कि जो इतनी बढ़िया तरह से हमको ये जो जगन्नाथ यात्रा के बारे में समझाए हैं। और वो भक्त कोई और नहीं था जिसने पूछा था प्रभु से कि पिछले साल तो मैंने देखा था जगन्नाथ को, तो इस साल भी देखना चाहूँगा। तो इसका उत्तर मुझको बड़ी अच्छी तरह से हिज ग्रेस जय जगदीश प्रभु ने मुझको समझाया था कि क्यों देखना पड़ेगा। तो आप लोग जितने लोग आए हैं इस जगन्नाथ रथ यात्रा में, आशा है कि आप मन लगा के इस यात्रा में भाग लिए हैं। रस्सी तो पकड़े थे और कथा भी सुने हो, और इस कथा का जो लाभ है वो उठाए। तो मैं स्कूल की ओर से आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग अपना बेमूल समय निकालकर यहाँ पर आए हैं इस कथा को सुनने के लिए। एक बार फिर से सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। हमारे लक्ष्मीनाथ जी कहाँ हैं? ये सब मास्टर ऑफ सरनी थे एक रोज के लिए, तो एक रोज के मास्टर ऑफ सरनी हमारे लक्ष्मीनाथ है, तो वही बोलेंगे जो ये पहले बोल चुके। जय श्री कृष्ण सबको। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मूल तत्व इस रहस्य का मेरा जो रथयात्रा की विधि है वो गुरु से ही शुरू होता है। तो हम लोग यही सिखाया गया है कि जो सीनिया होता है, जो हमारे शिक्षा गुरु राज बिहारी प्रभु जी, तो कथा का मूल तत्व जो है, कथा का रहस्य जो है, जो आप सुनते श्रवण करने के प्रति जो समझते हैं और उसे अमल में लाते हैं, इसका मेन थीम, चाहे आप डिवोशन में कितनों भी वर्ष है, कितनों भी साल से है, सीनिया है या कुछ भी, और अगर सर्व
सामर्थ्य नहीं है या क्षमता नहीं है, तो फिर डिवोशन में आपका जो पहला स्टेज है, विच इज अधिकारी तत्व जो है, जो स्टेज है, आप वहीं रहेंगे। जो कृपा है, जो रहस्य है, इन रहस्य अध्याय है और भी पूर्ण तैयार है, उनका मूल और उनका जो पूर्ण जो रहस्य है आपको नहीं प्राप्त होगा। तो जो चीज़ वो इम्पोर्टेंट है। आप सब कथा में आई है, भाग लीजिए, वो सबसे मेन चीज़ है। आप कथा के श्रवण नहीं करेंगे, उसके जानेंगे नहीं, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो फिर उसके और भी जो प्रोसेसेस है और जो उसका फॉलो थ्रू है, वो कुछ मेहनत नहीं रखता। हम सब जो वैदिक लिटरेचर्स है, बुक्स है, वो सब हम सब के पास शायद समय नहीं है उसे पढ़ सके, समझ सके, और संस्कृत को जो उसका जो महत्व, जो मीनिंग्स होता है, वो हम जान सके। परंतु जब एक गुरु होता है या जो एक सीनियर डिवोटी होता है, वो आपको उसको पूरी ब्रेक करके, सिंप्लीफाई करके हम लोग के समझने की योग के लेवल से बता सके, जो हम जान सके और उसे अमल में ला सके। इट्स द बेस्ट थिंग। इसीलिए कथा का जो मूल है, प्लीज जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, कथा में जरूर भाग लीजिए और उसका पूरा लाभ होता है। तो इस सब चीज़ का जो फेस्टिविटी है, उनका पूरा उपयोग कर सकते हैं। हम सब ने आज पकड़ कर ध्यान ले गए, तो वो दो रस्सी था जो हमने पकड़ कर ले गए, तो वो रस्सी प्रभु ने अच्छी तरह से समझाया कि वो ईगो है, तो हमें वो ईगो छोड़ना चाहिए। हम एक सुमत में रस्सी पकड़ कर यहाँ पर आए, तो हम सब ने वो स्टेटस, वो जो हमारा स्टेटस है, सब कुछ छोड़कर, ईगो छोड़कर रस्सी पकड़ कर आए। तो हमें वो शिक्षा मिलती है कि हम अपना ईगो, अपना सब कुछ छोड़कर जगन्नाथ प्रभु के शरण में आए, और वो हम ऐसे भगवान को पकड़े कि भगवान को हम नहीं पकड़े, ऐसे सेवा करें कि भगवान हमें पकड़े रहे जिंदगी भर। और ये सब हम प्रभु जी के कारण कर सकते हैं। जैसे हम मैंने तो बहुत बार कहा है कि हम राम कृष्णा विष्णु को जानते थे, पर जब से प्रभु जी आए तो हमने जगन्नाथ जी को जाना। और जगन्नाथ अभी के भगवान नहीं है, जिसे प्रभु ने समझाया, वो सतयुग से अभी तक आए हैं, जो नारद जी ने उन्हें बताया था। तो अगर एक छोटा सा जो राम जी जब राम जी विभीषण को छोड़कर आए थे, तो उसने विभीषण ने कहा मैं आपको पूछूंगा, तो विभीषण ने कहा नहीं, मुझे नहीं पूछो, उसे पूछो जो हमारे पूर्वज पूछते आए हैं। वो जगन्नाथ को रेफा कर रहे थे। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर ब्रिंगिंग ऑल दोस फेस्टिवल्स फ्रॉम इंडिया टू अस, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ यू। Thank you very much. She is the vice principal of Xavier College, and he is the principal of Korvotu College, and he is the director of the pharmaceutical, and they have been very supportive. And with this, finally, घर जाते जाते एक विशेष बात, हृदय के जो मैलता है वो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? झाड़ू, खाली झाड़ू से नहीं, और क्या करना पड़ेगा? आप नहीं बिक पाओगे, आप नहीं बिक पाओगे। कैसे निकलेगा? आपको गुरु के या सीनियर भक्त के शेल्टर रह पड़ी। गुरु यानी कि नित्यानंदा राम, तो खाली नित्यानंदा राम से महिला निकल जाए ना, आपके भी कुछ करे पड़ी। क्या करे पड़ी? जो अर्जुन ने किया। क्या किया था? शिष्यस्ते अहम साधिमम तवम प्रपन्नम। कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य बन रहा हूँ, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। गुरु ने आपको 16 माला बताया, 3 बार गायत्री। मैं जगन्नाथ जी के आगे बोल रहा हूँ, मेरा एक गायत्री आज तक मिस नहीं हुआ। मैं जगन्नाथ जी के आगे बोलता हूँ, मेरा एक 16 माला आज तक नहीं मिस हुआ। मैं इस मंदिर में, इस व्यास आसन पे बोल रहा हूँ। जिसका मिस हो रहा है, तो आप अपने गुरु के बात नहीं सुन रहे हो, आप अपने सीनियर भक्तों के, आप उनमें दुर्गुण देख रहे हो। आप कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाओगे। आप ये दुर्गुण को तुरंत आग लगा दीजिए। आप झाड़ू मारिए। चैतन्य महाप्रभु जो झाड़ू मार रहे हैं, ये कोई छोटा बात नहीं कि मैं मंदिर में झाड़ू लगाया, लेकिन मन और हृदय में लगाया कि नहीं?
मूल तत्व में मन और हृदय में झाड़ू लगाना। इसलिए गोविंद दामो धर्मा धवेति, ये मन में हमेशा ये चलना चाहिए। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तना। खाली आप दीक्षित हो गए हो काम चल रही नहीं, आप कनिस्तर से उठे पड़ी मध्यम लेवल, मध्यम से भी उठकर जाए पड़ी उत्तम अधिकारी। इसलिए बोलने का प्रयास, ये रथ यात्रा हम सबको आगे देखोगे तो राधा श्याम सुंदर दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब आप उत्तम अधिकारी पे जाओगे। उसी के साथ साथ में सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष टेंपल मैनेजमेंट, नंदा प्रभु एंड होल टीम, अच्युता प्रभु, विशेष मंदिर के जितने भी लोग हैं सबके लिए जोरदार ताली। और हमारे गुरुदेव प्रिंसिपल ने विशेष योजना जो किए थे फ्राइडे के लिए, सागर जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान का रथ यात्रा बाह में निकल रहा है। जब भी पार्टी सोका के लिए हुद्दा ताज़ा बजा रहे, भगवान के लिए नहीं बजाइए और तुम्हारा हुद्दा ताज़ा भूले। इसलिए और आज विशेष लोटुका में हमारे सोनक दास के घर से कल अमृता जी और हमारे आनंद प्रभु जी के घर पर इतने विशाल रूप से एकादशी प्रसाद के साथ, और विशेष आज सोने जी अपने प्रांगण से लेकर यहाँ आए। सभी भक्त जितने लोग आए, आप बहुत पूर्ण आत्मा हो, लेकिन आपका एक मेरा निवेदन है कि ये वहां रुकना नहीं चाहिए। सतत प्रसंग मम वीर संभवंतो हृद कारणा रसायन कथा। रोज जो भक्त कथा नहीं सुनते उसके संग अभी छोड़ो, जो भक्त कथा नहीं सुनते उसके साथ अभी छोड़ो, जो लोग कथा सुनते उसके संग ये कथा अमृत है। पूछिए, जब तक कथा सुनोगे नहीं, तेरा श्रद्धा नहीं बड़ा हुई, तेरा भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, रुचि, स्नेह, मान, प्रणया, लाभ, महाराज, भाव, महाराज, मदन क्या मोदन कभी नहीं समझ में आई। जो भी हम जानते हैं कुछ नहीं जानते, हमें इसमें गोता लगाना पड़ेगा। और अंत में हमारे राधा ठाकुरानी और नीलमणि प्रभु विशेष जगन्नाथ जी के रोज ड्रेसिंग कपड़ा बदलते थे, लाते थे, ले जाते थे, उनके लिए जोरदार। और जाते जाते विशेष आने वाले फ्राइडे, संडे एंड रथ यात्रा हमारे पीजी का वृंदावन जा रहे। जो लोग और जाना चाहते हैं आप खाली हाथ उठा दीजिए, सब खर्चा पानी आई भक्तों ने, हम कुछ ये सब ये खर्चा पानी आपको होने में आपको इतना आनंद है कुछ नहीं। इसलिए लंबसा के बाद में जब लौटेंगे तो रथ को कहाँ छोड़ेंगे? रेकी में अंतिम टाउन रेकी और उसको लेकर आए। चलते सब खड़े हो जाए और जगन्नाथ ठाकुर का विशेष आरती। आज के पश्चात